जय जोहार, जय हिंद। हम 100 डे मेंस चैलेंज में आज डे 9 है और डे 9 में हम क्या पढ़ेंगे, जो गुप्त साम्राज्य है जब ख़त्म हो गया था तो गुप्त साम्राज्य क्या दर्शाता है। गुप्त साम्राज्य को अगर देखा जाए तो ये हम लोग गुप्त साम्राज्य के टाइम में भारत और यूरोप के बीच डायरेक्ट कनेक्शन रहता है और ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन गुप्त साम्राज्य ख़त्म भी इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रेड रूट टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या होता है, उदय होता है इस्लाम का। ठीक, अब उसके कारण क्या होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब बड़ा साम्राज्य गुप्त साम्राज्य कंट्रोल किया रहता है, टूट जाता है, तो क्या होता है, छोटे छोटे क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो छोटे छोटे डायनेस्टी बनते हैं। तो हमारे क्षेत्र में भी कौन कौन सा डायनेस्टी बनते हैं वो आज हम लोग को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय जो राजवंश आते हैं, अगर उसको देखा जाए तो हमको पता चलेगा राजसी तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, उसके बाद सोम वंश जो कलिंग के हैं और सोम वंश कांकेर के हैं। ये आपके जो साउथ कौशल, ठीक है ना, दक्षिण कौशल में बनते हैं। वही दूसरा जो डायनेस्टी बनती है बस्तर के क्षेत्र में, वो कौन है, नागवंश, छिंदक नागवंश, कनाग वंश, काकतीय वंश। ठीक, और ये चीज़ हमको कैसे पता चलता है, उसका भी एक बेहतरीन स्रोत है। वो हमको कैसे पता चलता है, अभिलेख हो गया, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, जो कॉपर प्लेट जो बिछाए रहते जिसमें लिखे रहते हैं उससे हम लोग को पता चलता है। और गुप्त काल में हम लोग को पता है बहुत सारे कॉइन अलग अलग राजा लेके आते हैं, उससे पता चलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी तक भी जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री को लिख रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे के थ्रू। और साथ ही साथ इस टाइम में जो अलग अलग राजा नए नए बनते हैं तो उनका अलग अलग कल्चर बनता है और इसी टाइम ही है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता है। तो अगर देखा जाए एक ग्लिम्स में तो हम लोग को पता चलेगा जो रीजनल जो डायनेस्टीज जो रहेंगे उसमें अगर देखें तो दक्षिण कौशल के राजवंश, मतलब दक्षिण कौशल किसको बोल रहे हैं, जब हम लोग महाजनपद देखते हैं या फिर जो कौशल देखते हैं, कौशल प्रदेश बोलते हैं, तो उसके साउथ में कौन कौन से आते हैं, इधर आ गया आपका ऊपर में। तो यहाँ पे कौन कौन से राजवंश बन रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे जो साउथ में अलग अलग नए नए राजवंश होते हैं उसमें। तो सबसे पहले जो है राजर्षि तुल्य वंश 4th से 6th सेंचुरी के बीच यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, राजर्षि तुल्य वंश आपको मिलेंगे आरंग के पास, ठीक है ना, आरंग के पास। और आरंग के पास ही क्यों, तो हम लोग को पता चलेगा ट्रेड रूट है, ठीक है, मगध से आ रहे हैं, ठीक, कलिंगा जाने का ट्रेड रूट, साउथ जाने का ट्रेड रूट, तो वहाँ पे सबसे पहले राजा भी बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको पर्वत द्वार वंश मिलेंगे, ठीक है, ये आपका गरियाबंद के क्षेत्र में। तो प्रोबेबली अगर हम लोग ट्रेस करके देखें तो ट्रेड ऐसे दिख रहा होगा। फिर ये पीछे यहाँ पे आपका कोरापुट में एक राजवंश होगा और फिर नीचे जा रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे। वैसे सरबपुरी वंश हम लोग को मिलेगा, उसके बाद शैल वंश, उसके बाद सोम वंश और पांडु वंश। ये सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश है। इसका स्कोप, इसका ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा रहता है, जिसमें मैकाल क्षेत्र इस साइड है, ठीक है, वहाँ पे सोम वंश दिखेंगे, पांडु वंश दिखेंगे और कलिंग के सोम वंश दिखेंगे, जिसका शायद जो एरिया होगा वो उड़ीसा के साइड होगा। उसके बाद अपने कांकेर में भी सोम वंश दिखेंगे। उसी तरह से अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए या फिर बस्तर के एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे 4 से 12वीं सदी पर नल वंश है। उसके बाद जो होता है 11th से 14th सेंचुरी में छिंदक नाग वंश होता है। उसके बाद काकतीय वंश होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी है जो हमको अपने सिलेबस के लिए पढ़ना है। तो ये आज का टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे जो आज का जो क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में लिखिए। राइट डाउन मेजर रूलर ऑफ राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। ये 2 मार्क्स में लिखना है, लगभग 30 वर्ड में लिखना है। अगला जो है क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अचीवमेंट ऑफ अर्थपति के उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स के लिए लिखना है, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ नल डायनेस्टी। जो नल वंश है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले साक्ष्य का विवरण कीजिए। तो नल वंश के बारे में बताना है, कैसे करके हमको पता चल रहा है।
नेक्स्ट जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो है पहला, थ्रो लाइट ऑन द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ सोम डायनेस्टी ऑल फोर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सोम वंश है सभी 4 शाखाओं के भौगोलिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। या फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द रूलर्स ऑफ सोम डायनेस्टी। जो छत्तीसगढ़ में सोम वंश के शासकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, इसको आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का रहेगा, जिसको आपको लिखना है वो है पांडेशे द रेंज राइन ऑफ बालार्जुन। पांडु वंश के बाल अर्जुन के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? एक जो पांडे जी हैं वो उन्होंने बोला है कि जो बालार्जुन का जो शासनकाल था स्वर्णिम काल का छत्तीसगढ़ में, उसको बताना है। सहमत हैं या फिर हम सहमत हैं? 15 मार्क्स में लिखना है। या फिर एक क्वेश्चन और है, छत्तीसगढ़ के गुप्तोत्तर स्थानीय राजवंशों की व्याख्या कीजिए, उनके उद्भव, प्रमुख शासक, क्षेत्रीय विस्तार तथा क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति में उनका योगदान पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द पोस्ट गुप्ता लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। डिस्कस देयर ओरिजिन, मेजर रूलर, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द रीजन्स हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये आपको कम्प्लीटली लिखना है। साथ में आप ये जो आप लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए हमको सेंड कर सकते हैं युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल पे। हमको खुशी होगी आपका कॉपी चेक करने में। साथ ही हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं ऑनलाइन जो आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।